जब पहली बार मुंबई इंडियन ने उनको लिया तो मैं सोच रहा था क्यों लिया यार उनको, कि ये तो शायद बनेगी नहीं, कैसे बातचीत होगी आपस में। पर जब वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में आए एंड बट एंड्रू वाज यू नो अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर। जो मैंने उनके बारे में सोचा हुआ था कि ये शायद बड़ा अड़ब गुस्से वाला आदमी है, शायद उसने भी मेरे बारे में सोचा होगा। चलिए, आज मुंबई इंडियन का मैच है तो कुछ मैं भी यादें ताज़ा कर लेता हूँ। जब मैं मुंबई इंडियन के लिए खेला वो 10 साल, मेरे लिए वो 10 साल बहुत ही ज़्यादा यादगार पल हैं, क्योंकि एक एक मैच, एक एक दिन जो मैंने वहाँ पे मुंबई इंडियन के खेमे में बिताया, उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया और उसके वजह से मैं बेटर बॉलर बना, बेटर इंसान बना और बहुत कुछ सीखने को मिला। और वहीं मुझे मिले मेरे दो दोस्त, बड़े जिगरी दोस्त। आप जानते होंगे शायद उनको, एक तो रिकी पॉन्टिंग ऑफ कोर्स और दूसरे एंड्रू साइमन। हमारी यारी तो बड़ी पुरानी है ना। जब हम एक दूसरे के साथ खेला करते थे, एक दूसरे के अगेंस्ट जब हम खेला करते थे, तो आपको पता है कि क्या होता था। पर जब हम साथ में खेलना शुरू किया, रिकी पॉन्टिंग जब वहाँ पे आए तो चीज़ें बदल गई। वी सेट टुगेदर, वी स्पोक अबाउट थिंग्स व्हाट हैज हैपेंड अर्लियर। तो लेकिन जब रिकी पॉन्टिंग वहाँ पे खेलने आए तो चीज़ें बदल गई। मेरे साथ बैठे, बात करी कि कैसे टीम को आगे लेके चलना है, क्योंकि मैं भी सीनियर खिलाड़ी था टीम का और वो कप्तान बने थे। एंड हम सब कुछ भूल के उस काम में लगे कि कैसे जो है टूर्नामेंट मुंबई इंडियन के लिए जीता जाए और क्या करना चाहिए। और मेरे को जो रोल सौंपा गया वो रोल क्या था, क्या करना चाहिए मुझे बतौर सीनियर खिलाड़ी। तो वो साल मुझे लगता है कि मेरा मुंबई इंडियन में बेस्ट साल था, क्योंकि मैंने उस साल सबसे ज़्यादा विकेट लिए और हम चैंपियन बने। तो एक डिफरेंट लेवल का वो जो कॉन्फिडेंस एक दूसरे में हमारा बन गया। रिकी से मैं कुछ भी बात कर सकता था, वो मेरे से कुछ भी बात कर सकते थे। और ये दो ऐसे शख्स थे जिन्होंने एक दूसरे से बातें तो की थी, बट जो बातें की थी ऑन द फील्ड वो कुछ और बातें हुआ करती थी। बट जब इकट्ठे हुए तो वो जब इकट्ठे मिलकर एनर्जी एक तक चली तो वो पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट होगी ट्रॉफी में। तो ये था रिकी पॉन्टिंग से मेरी मुलाकात। व्हाट अ ग्रेट गाय टू प्ले विद। अगेंस्ट तो मुझे खेल के मजा आता था, बट व्हेन यू आर विद हिम, व्हेन ही इज कोचिंग यू और व्हेन यू आर प्लेइंग विद हिम, you know it's like you're going together on a ball and you want to win the game for your respective team। तो वो रिकी पॉन्टिंग की खासियत है। ऑस्ट्रेलिया के बतौर कप्तान बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है, क्योंकि वो जब मैदान पे उतरते जीतने के लिए उतरते। दूसरे मेरे दोस्त की बात करूंगा, एंड्रू साइमन। जब पहली बार मुंबई इंडियन ने उनको लिया तो मैं सोच रहा था क्यों लिया यार उनको, कि ये तो शायद बनेगी नहीं, कैसे बातचीत होगी आपस में। पर जब वहाँ पे ड्रेसिंग रूम में आए एंड बट एंड्रू वाज अ डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर। जो मैंने उनके बारे में सोचा हुआ था कि ये शायद बड़ा अड़ब गुस्से वाला आदमी है, शायद उसने भी मेरे बारे में सोचा होगा कि मैं भी बड़ा अड़ब और गुस्से वाला आदमी हूँ। पर जब एक दूसरे से मिले तो ऐसा लगा ही नहीं कि शायद हम एक दूसरे को पहले से जानते नहीं थे। और जैसे जैसे मुलाकातें होती रही, प्रैक्टिस सेशंस चलते रहे, हमारी बातचीत बढ़ती रही और बाद में हम इतने अच्छे दोस्त बन गए कि हम खाना भी इकट्ठे खाते थे, रात को बैठते भी इकट्ठे थे। तो एंड्रू साइमन के साथ जो जो आप सब ने जो ऑन द फील्ड देखा कि जो गर्माहट हुई, गर्मी हुई, पंगा हुआ, लफड़ा हुआ, वो सारा जो था वो मुझे लगता है कि मीडिया द्वारा बहुत बड़ा बनाया गया था। पर जब हम मिले हैं तो ऐसा कभी लगा ही नहीं कि हमारे बीच ऐसा कोई झगड़ा था। तो एक इंसिडेंट था कि मुझे याद है कि जस्ट हम चंडीगढ़ में थे उस दिन और मैच के बाद मेरे दोस्त के घर पे गए हुए थे। तो वहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम जब हम एक दूसरे को एक्चुअली हमने हग किया, क्योंकि मैच जीते थे खुशी में और बाद में दोस्त के घर गए तो वहाँ हग किया। तो एक दूसरे को बोल रहे कि सॉरी, जो भी हुआ पीछे वो सही नहीं था और बातें जो है वो आपस में बैठ के सुलझ सकती थी, बट इसको बेढंगे ढंग से उसको इतना फैला दिया गया कि शायद इसकी उतनी ज़रूरत है। So he also felt sorry. I also felt sorry. There are a lot of people who were taking pictures. I'm sure जो मेरे मुंबई इंडियंस के दोस्त थे उन दिनों में उस टीम में, उनके पास आज भी वो पिक्चर्स होंगी। But to be honest, he is one of those finest guy you ever come across, Andrew Simon।
ऐसे खिलाड़ी थे, जुझारू खिलाड़ी, जो अपनी टीम के लिए कुछ भी करना चाहते थे जीत के लिए। तो मैं भी कुछ वैसे ही। तो जब हम एक टीम में खेले तो हमारा मोटिव एक ही था, हम कैसे मुंबई इंडियन के लिए ट्रॉफी जीते, और हम जीते भी। जिस साल मैं कप्तान था, चैंपियंस ट्रॉफी।